एक बात बताइए, ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, ट्रेन जैसी चलती है, देहरादून से बैठे मुंबई के लिए, सो गए रात को। क्यों? क्योंकि हमें यह विश्वास है कि ट्रेन चालक जो पायलट, लोको पायलट हैं, वो निपुण हैं और हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। फ्लाइट में बैठते हैं, अब तो फ्लाइट की बात करने में थोड़ा सा तो मन भारी हो रहा है, पर हंसने की बात तो नहीं है भैया वैसे, लेकिन ठीक है, इतने सालों में एक घटना तो हो ही सकती है, हो जाती है। पर फ्लाइट में भी जो लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं या लंबी यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, फ्लाइट जैसे टेक ऑफ होता है थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। क्यों? हमें विश्वास है कि जो विमान चालक हैं वो निपुण है, वो पायलट है। पायलट की ड्रेस, पायलट का नेम प्लेट, पायलट का स्वरूप स्वभाव, और भले ही हमने उसको देखा ना हो, कई बार देखा नहीं होता पायलट को, बस पता है कि एक पायलट चला रहा है, हमें उस पर विश्वास है। पायलट नाम पर हमको इतना विश्वास होता है कि हम सो जाते हैं आनंद से, तो फिर भगवान नाम पर यह संशय क्यों? भगवान नाम पर इतना संशय क्यों? जो विमान उड़ाना जाने, उतारना जाने, स्टेबल करना जाने, टर्बुलेंस में बचाना जाने, वो पायलट है। ठीक वैसे ही जो सब जानते हैं पृथ्वी के बारे में, जो सब जानते हैं इस ब्रह्मांड के जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने सबको बनाया है, वो भगवान रासलीला कर रहे हैं, तो फिर इतना संशय क्यों? इतने प्रश्न क्यों? इसलिए वेदव्यास जी ने एक शब्द पहले ही कह दिया, भगवान। हमारे व्रज वृंदावन की कई ऐसी लीलाएं जिनको हम मंच से नहीं सुना सकते, क्योंकि आपके चित्त में प्रश्न आ जाएगा, ये कैसे कर दिया ठाकुर जी ने। लेकिन व्रज वृंदावन में उन पदों को, उन भावों को बड़े सहजता से स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि ये लीला जो कर रहे हैं वो कोई अनुचित नहीं कर सकते, और अनुचित किया भी नहीं है। रास का अर्थ ही नहीं पता हमको। रास का अर्थ क्या है बताइए हमको आके मंच पे। बोले वो हाथ में डंडा लेके ऐसे मारते हैं, नाचते हैं एक दूसरे के संग, वही तो रास है। नहीं, रास का अर्थ क्या है? रसो वैशः, जो रस से युक्त श्री कृष्ण हैं, जिनका एक एक भाव रस है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। एक वैष्णव है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक कथा रखी है केवल मधुराष्टकम पर। जैसे अधरम मधुरम, अब ठाकुर जी के अधर मधुर हैं, अब अधर कैसे मधुर हैं इस पर ही एक दिन की चर्चा होगी। फिर वदनम मधुरम, ठाकुर जी बोलते मधुर, कैसे बोलते हैं? तो फिर आचार्यों ने कहां कहां वर्णन किया कि ठाकुर जी की वाणी कैसी, उस पर चर्चा, मधुराष्टकम पर कथा हो। मधुराष्टकम गाकर के महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं? बोले भैया दुनिया में कितना भी योग्य व्यक्ति हो, उसमें भी एक कमी दिख जाती है। सबसे सुंदर व्यक्ति को ला करके मंच पर खड़ा कर दीजिए, जिसमें जो विश्व विजेता हो, विश्व सुंदर हो, उसमें भी एक अवगुण तो दिख ही जाएगा। एक नहीं, लाख अवगुण दिख जाएंगे। लेकिन मधुराष्टकम कभी देखिएगा, महाप्रभु जी क्या कहते हैं? वमितम मधुरम। वमितम मधुरम मतलब कोई व्यक्ति कुछ वस्तु चबा ले और चबा के फिर उसको उगल दे, वो अच्छी लग सकती है। लेकिन कह रहे हैं ठाकुर जी जब कोई वस्तु पा लेते हैं और पाने के बाद थोड़ी पाके चबा के फेंक देते हैं, वो भी मधुर लगती है। वमितम मधुरम। जिनकी त्याज्य वस्तु भी इतनी सुंदर है, वो कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। वेणु मधुरो रेणु मधुर पाण मधुरौ पादौ मधुर हसितं मधुरं चलितं मधुरं मधुराधिपते
अखिलम मधुरम। अरे जिनकी सुंदरता देख करके पूरे विश्व को मोहित करने वाला कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ता है, जिनकी एक भ्रगुटी टेढ़ी होने पर कामदेव थरथर कांपने लग जाता है। कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन वह भी जब ठाकुर जी को देखता है। अच्छा एक बात, पूरे विश्व को आकर्षित करने वाला कामदेव, और वह कामदेव भी जब श्याम सुंदर के सामने आता है और ठाकुर जी त्रिभंग लली रूप धारण करके जैसे ही कामदेव को देखते हैं तो वो कामदेव मूर्छित होकर के गिर जाता है। तो सोचो ठाकुर जी की सुंदरता कैसी होगी। लेकिन वही श्याम सुंदर जब वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी को देखते हैं तो वो भी फीके फीके से लगने लगे। तो सोचो किशोरी जी कितनी मधुर होंगी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम ठाकुर जी के ऊपर लिखा। किसी ने कहा किशोरी जी की रूप माधुरी पर क्यों नहीं लिखा? तो वल्लभाचार्य जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वल्लभाचार्य जी कहते हैं किसी की सुंदरता लिखना यह योग्यता प्राप्त होना भी श्रेष्ठ बात नहीं है। मतलब कोई इतना सुंदर है कि आप लिख पाए, पर किशोरी जी के लिए तो कलम ही नहीं उठ सकता है, उनके लिए तो लिखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए अशब्द होना उनके लिए मधुराष्टकम ना लिखना ही इस बात का प्रमाण है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी नहीं लिख पा रहे हैं। तो सोचो किशोरी जी कितनी सुंदर है, उनकी रूप माधुरी है कैसे। स्वभाव है मानव का, ये इतने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं, मैंने बता दिया। अरे थोड़ा इनके बारे में, इनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास में। जब ये बात कह दी जाती है तो इसका मतलब है कि वो शब्द से भी परे है। किशोरी जी का वो रूप है। परमानंद दास जी का एक पद है, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण, धन धन श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, श्याम जिनकी शरण। तो अद्भुत है, भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। और रास का अर्थ क्या है? अब ध्यान से सुनो, हर कथा में बताता हूं मैं। आप ठाकुर जी से मिलने का मन बनाते हो, ठाकुर जी से मिलने की योजना बनाते हो, वो रस है। लेकिन आपके रस से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बना दें, वो रास है, उसको रास कहते हैं। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। ये ठाकुर जी जो आ जाते हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे कौरवों की सभा में बैठे थे ठाकुर जी, और उस समय दुर्योधन ने 56 भोग प्रस्तुत किए। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो नहीं पाऊंगा। दुर्योधन बोले क्यों नहीं पाएंगे? मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के यहाँ, विदुर काका वहीं बैठे थे। बोले मैंने कब बुलाया इनको? क्यों विदुर काका? आपने कहा था ना पिछली बार कि अगली बार आना तो मेरे यहाँ। तो बेचारी विदुरानी जी ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, मैं तो इन्हीं के घर पाऊंगा। विदुर जी बोले भागो यहां से, तुरंत जाके विदुरानी को बता तो दो कि आ रहे हैं। इन्होंने बताया ही नहीं है।
विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए, विदुरानी स्नान कर रही थी, जाकर के गेट खटखटाने लगे, अरे रुक जाओ थोड़ा स्नान कर रही हूं, अरे तू जल्दी खोल। द्वार खोला, भीतर गए, तुझे पता है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोल नहीं पा रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। बोले क्या करूं, कहां जाऊं, क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बताओ तो। बोले भरी सभा में आज ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण विदुर के घर है, मैंने उनको कभी नहीं बुलाया, मैंने कभी निवेदन नहीं किया, इतनी बड़ी सभा में अपने आप बोल पड़े कि मेरा निमंत्रण है। देवी तू कुछ बना, कुछ तैयारी कर, घर में कुछ रखा भी नहीं है, कुछ चौकी भी नहीं है, अरे द्वार सजाने के लिए रंगोली भी नहीं है, वो आ रहे होंगे। यहां विदुर जी अनकंट्रोल्ड हो गए, वहां विदुरानी की भी हालत यही, ठाकुर जी आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी भागे बाजार की ओर, कुछ लेकर के आऊं, ठाकुर जी घर आ रहे हैं, कुछ तो पवाऊंगा। विदुर जी गए हैं, इतने तो ठाकुर जी आ गए, द्वार पर आकर के बोले खोलो, गेट खोलो। विदुरानी ने जाकर के जैसे द्वार खोला, आहा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर साक्षात द्वारिकाधीश द्वार पर खड़े हैं। और द्वार खुलते ही विदुरानी को तो बेहोशी आने लगी, ठाकुर जी की रूप माधुरी देख। ठाकुर जी बोले अभी बेहोश मत हो, ये नाटक नहीं चलेंगे, मुझे भूख लगी, जल्दी कुछ पवाओ। काकी जी बहुत दूर से आया हूं, कुछ पवा दो। इसे कहते हैं रास। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, अंग्रेजी भाषा में कहूं तो प्रायोरिटी को रास कहते हैं। किसी को श्रेष्ठता प्रदान करना, किसी को अपनी पदवी से उतर करके हृदय लगाना, उसको रास कहते हैं। ठाकुर जी ने रास किया गोपियों के साथ, मतलब उन गोपियों के रूप को भूल करके, उनकी उम्र भूल करके, उनके कुल खानदान को भूल करके ठाकुर जी उनको ऐसे ऐसे स्वीकार कर रहे हैं जैसे मानो वो उन्हीं की हों, उसको रास कहते हैं। विदुरानी ने उल्टा पाटा रख दिया, ठाकुर जी बैठ गए और रूप माधुरी देखते देखते केला दूर फेंक रही है, छिलका दे रही ठाकुर जी को, ठाकुर जी छिलका ही खा रहे हैं। और उस समय विदुर जी आए। सोचो विदुर जी की जगह हम होते तो हमको भी गुस्सा आता, ठाकुर जी घर आए और ये छिलका खिला रही है। ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं, यहां विदुरानी के नेत्र से आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी भी नेत्र सजल हो रहे हैं। विदुर जी आके बोले राम राम राम, कितना बड़ा अभागा, मैं पहली बार द्वारिकाधीश घर आए और छिलका खिला रही है, नाथ क्षमा कर दो, ये लो रबड़ी खाओ, जलेबी खाओ, मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठाकुर जी ने जलेबी भी खाई, रबड़ी भी खाई, और दूर करके बोले सुख नहीं मिल रहा, वो केले के छिलके ही खिलाओ, उसी में सुख मिलता है मुझे। ये रास है। कुम्मन दास जी के खेत में पहुंच जाते हैं, कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं और ठाकुर जी आते हैं और अपनी पीतांबरी में ऐसे बीज ले लेते हैं और बीज लेकर के आते हैं, चल कुम्मना तू हल चला, मैं बीज डाल रहा हूं। और उसके साथ में ठाकुर जी बीज डलवा रहे हैं खेत में, इसको रास कहते हैं। हम सबने रस का अनुभव किया है पर रास का अनुभव नहीं हुआ। हमारी गति क्या है, भक्ति पथ की स्थिति क्या है कि रस रास में परिवर्तित हो। कितनी बार हुआ है वृंदावन, गिनती करो। और अब की बार जाके ठाकुर जी क्या, ठाकुर जी बहुत हो गया, मैं बहुत ज्यादा आने लगा हूं, अब आप कृपा करो, आप पधारो, अब आप अनुग्रह करो। अरे रास की तरफ बढ़िए, ठाकुर जी को निमंत्रित करो, ठाकुर जी से याचना करो कि वो कोई लीला करें, वो कोई भाव प्रकट करें। एकादशी का दिन था और महाराष्ट्र में पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है एकादशी के दिन कि ठाकुर जी का भोग भी नहीं लग पाता। वहां दूर नामदेव जी के घर पर बैठी जनाबाई रो रही है। क्यों रो रही है? आज एकादशी है, आज इतने भक्त गए होंगे मंदिर में, ठाकुर जी को खाना नहीं मिला होगा, आज ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया होगा, भूखे प्यासे खड़े होंगे सुबह से, कोई उनको भोजन तो करा दो, अरे थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद करके उनका भोग तो लगा दो। इतना रोई कि रात्रि के
1:30-2 बजे होंगे और ठाकुर जी जनाबाई के पास ही आ गए और पास आकर के बोले, हे जना, तू क्यों रोती है? बोले, आज एकादशी, आपने सुबह से कुछ पाया नहीं नाथ। बोले, अच्छा चल तू पवा दे मुझे। छोटी सी जनाबाई, 5-6 साल की उम्र है बस, और छोटी सी जनाबाई जाती है रसोई घर से सामान लेके आती है, चूल्हा चेताती है और ठाकुर जी से कहती, क्या पाओगे? बोले, तू जो पवा देगी। अच्छा ये बताओ, आपने कल क्या पाया था? बोले, पूरन पोली पाई थी। वहां पूरन पोली पाते महाराष्ट्र में। जनाबाई बोले, अच्छा, परसों क्या पाया था? बोले, परसों भी पूरन पोली पाई थी। उससे पहले क्या पाया था? बोले, उस दिन भी पूरन पोली। मंदिर में बदलता नहीं है, एक ही प्रसाद पवाते रहते हैं बार बार। अच्छा, आपका तो कुछ और खाने का मन होगा, मैं बनाऊं? बोले, हाँ बनाओ। फिर जनाबाई थोड़ी देर में कहती है, मेरे हाथ छोटे छोटे से हैं, ज्यादा सामग्री नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मेरे संग खड़े होके आप भी बनाओ। और ठाकुर जी भी बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बहुत आभूषण पहन रखे, इनको उतार दो? बोला, उतार दो। ठाकुर जी आभूषण उतार दिए। बोले, क्या करूं? बोले, लो आटा गूंदो। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, जनाबाई सब्जी बना रही है। लक्ष्मी जी उठ गई। लक्ष्मी जी के मन में आई, ठाकुर जी कहां चले गए? ढूंढते ढूंढते पहुंची तो क्या पाए कि ठाकुर जी भी बैठ करके रसोई बना रहे हैं, जनाबाई भी बना रही है। और प्रसाद बनने के बाद जनाबाई बोली, और दिन तो थाली में सजा के भोग लगाना पड़ता है, आज तो परमात्मा बगल में ही बैठा है, तो थाली नहीं लगाई है, कढ़ाई नीचे रख के बढ़िया रोटी रखा के वहीं से ही बना बना के ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पा रहे हैं और पूछ रही है, पूरन पोली से अच्छा है ना? कल भी आ जाना, कल मैं कुछ और बना के पवाऊंगा। ठाकुर जी रोज जाते जनाबाई के पास। इसे कहते हैं रास। हमने रास की कितनी गलत परिभाषा सुन रखी है, केवल नाचने को रास समझते हैं। नहीं, जीवात्मा जब अपनी रस परिस्थिति को इतना प्रगाढ़ कर लेता है कि ठाकुर जी उसको चखे बिना रह ना पाए और ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, वो रास है। ऐसा रास ठाकुर जी ने सब गोपियों के साथ किया। खूब विस्तृत चर्चा है रास की। बीच में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे क्योंकि गोपियों को मान हो गया था। अब मान होने का कारण क्या था कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ठाकुर जी की सेवा में जाओ, गुरु स्मरण करके जाओ, नहीं तो आपको अपनी सेवा पर अभिमान हो सकता है। आप कथा कराओ, गुरु स्मरण करके कराओ, नहीं तो आपको कथा कराने का भी अभिमान हो सकता है। कथा करो मेरे जैसे वक्ता, तो भी गुरु स्मरण करके गए। हमारी सामर्थ्य नहीं है, गुरु जी बुलवा रहे हैं भीतर से, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। और ठाकुर जी को 2 चीज बिल्कुल प्रिय नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ईर्ष्या और दूसरा अभिमान। इन 2 चीजों से सावधान रहो। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए क्योंकि गोपियां बिना किशोरी जी के रास में पहुंच गई हैं, बिना गुरु के रास में आ गई हैं। तब ढूंढते ढूंढते किशोरी जी से निवेदन किया, हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। किशोरी जी की कृपा से गोपियों के चित्त में शब्द प्रकट हुए और वही शब्द गोपी गीत बन गए। और यमुना के तट पर गोपियों ने एक मधुर गीत गाया। बंधुओं, गोपी गीत को ठाकुर जी का प्राण कहा जाता है। ठाकुर जी के प्राण बसते हैं गोपी गीत में। हम गंगा के तट पर बैठे हैं, 2-4 श्लोक गोपी गीत के गा लेते हैं और फिर रास की इस भूमिका को विराम देंगे। जयति तेधिकम्
जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा सस्वतत्रै दैत दृश्यता दीक्षुका देखो, जो लोग हरिद्वार में रहते हैं उनसे मेरी एक प्रार्थना है, गंगा जी पर आप जब जब जाते हैं एक ब्रजवासी की बात मान करके ना गोपी गीत का पाठ किया करो, गंगा जी के तट पर बैठ करके। ये वो पुकार है, ये वो शब्द हैं जिनसे श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, और गोपियों ने ये यमुना तट पर गाया था और उनको ठाकुर जी प्राप्त हुए। आप सब हरिद्वार वासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपके लिए पवित्रतम गंगा जी प्राप्त हैं। थोड़ा आगे जाकर के तो रूप हम लोग बिगाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पवित्र स्वरूप गंगा जी प्रसन्न मुद्रा में बहती हैं। यहाँ पर अगर प्रसन्न व्यक्ति से कुछ मांगा जाए तो मिल जाता है। तो ऐसी प्रसन्न भावा युक्त गंगा जी के तट पर कृष्ण प्राप्ति से अगर आप गोपी गीत गाओगे तो संभवतः ये गंगा जी कभी इस हरिद्वार में ही वृंदावन प्रकट करके ठाकुर जी का अनुभव करा सकते हैं। इसलिए आप लोग जरूर गाना। ठाकुर जी के समय की जो जो वस्तु पृथ्वी पर हैं उनके सामने जब जब जाओ तब तब गोपी गीत गाओ। जैसे ये पर्वत, ये बहुत पुराने हैं, ठाकुर जी के समय के हैं। जब जब इन पर्वतों पर जाओ गोपी गीत गाओ। गंगा जी ये ठाकुर जी के समय की हैं, जब जब इनके तट पर जाओ तो गोपी गीत गाओ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, ये सब भगवत कालीन जितने संबंध स्थान मिलते हैं वहां जाकर के भगवत गोपी गीत गाया करो और उनसे यही याचना किया करो कि आपने ठाकुर जी को देखा है, आप उस समय पर थे, आप कृपा करके हमें भी दिखा। क्या पता उनकी कृपा से ये हो जाए। वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका विखन सार्थितो विश्वगोप्तये सखयो देवा सात्वतां सखयो देवा सात्वतां कुले सखयो देवा
गोपी गीत गाया। गुरु कृपा जब होगी ना तो विरह शब्द में परिवर्तित हो जाएगा और वह शब्द ठाकुर जी को भा जाएगा, उसी शब्द से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गोपियों ने जो शब्द प्रकट किया है, मजबूर हो गए ठाकुर जी प्रकट होने पर। इति गोप्य प्रगायंत परपश्चंस चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बरधर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीताम्बरी पहन करके अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी गोपियों के बीच पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। ठाकुर जी रास बिहारी बन करके आए, गोपियों के साथ फिर महारास किया। महारास का मतलब जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए और सबके साथ ठाकुर जी महारास बिहार करने लगे। किशोरी जी भी आई, महादेव भी कैलाश से दौड़ करके आए और आकर के महारास में सबने आनंद किया। इस प्रकार ये महारास की चर्चा हम लोग इसको विराम देते हैं। कल सुबह 9 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, आप सब लोग समय से पधारिएगा। आइए महारास की भूमिका को विराम दें और फिर उसके बाद आगे के क्रम अभी होंगे। आप लोग जाइएगा नहीं, आज विश्राम दिवस है, प्रेम से आरती करके ही जाइएगा। राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखे रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखे पावन वृंदावन। हे राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखे पावन आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। गोपेश्वर महादेव की। डम डम डमरू बाजे आना की मुरली, डमरू बाजे आना की मुरली, डम डम डमरू बाजे आना की मुरली। ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरा
पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। बोल रास रासेश्वर भगवान जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। श्री गंगा मैया की जय। आज के मंगल भाव को यहीं विराम देते हैं। आगे की जो भी जानकारियां हैं, अब जो जो क्रम होंगे आप सब लोग सब क्रमों में